जो गलती आप कर रहे हो वो आपको पता पर क्या आपको लग रहा है क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1 के मुकाबले आसान? So hello everyone, I am Pushpak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish। देखो यार, डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। Actually this video is a sort of warning or sort of alertness for all of you because I think many of you student जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका सेमेस्टर 1 में काफ़ी कम स्कोर आया था इन फिजिक्स, दे शुड डेफिनेटली वॉच दिस बिकॉज यार इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो आप हो सकता है फिर से वही मिस्टेक वापस से दोहरा रहे होगे जो आपने सेमेस्टर 1 में किया, जिसकी वजह से आपका कम मार्क्स आया। सो दिस वीडियो इज सॉर्ट ऑफ वार्निंग। सी, आई डोंट वांट टू मेक यू ऑल अफ्रेड कि यार आपका फिर से कम मार्क्स ही आएगा, बट मेरा मोटिवेशन आपका ये है कि इस वीडियो के थ्रू कि आपको वो जो गलती आप कर रहे हो वो आपको पता चले समय से पहले, सो दैट यू कैन फॉलो अ करेक्ट रोड मैप विच विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू स्कोर मच 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 बेटर इन फिजिक्स। देखो यार, अगर आईसीएसई क्लास 10 की बात की जाए तो जो फिजिक्स होता है उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, जो केमिस्ट्री होता है उसका अपना फॉर्मेट होता है, जस्ट लाइक आपका जैसे अदर सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश, सबका एक अपना फॉर्मेट होता है। अगर बाकी सब्जेक्ट की बात करूं, ठीक है, आपने भी स्कोर किया होगा और आपको एक हिसाब से आइडिया मिल चुका होगा सेमेस्टर 1 में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आईसीएसई किस टाइप से पूछता है। बट अगर फिजिक्स की बात करूं तो कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट लगता है, ये बात आपको मानना ही पड़ेगा और आपने मान भी ली होगी क्योंकि आपने अभी तक एग्जाम दिया है ना। अभी आप क्या कर रहे होगे, बिकॉज इन सेमेस्टर 2 यू आर हैविंग वेरी बिग आई कैन से सिलेबस, बिकॉज ये अभी जो सिलेबस हो सकता है चैप्टर्स कम हो, बट जो भी चैप्टर्स है दे आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे आर कंसेप्चुअल चैप्टर। आप बात करो इलेक्ट्रिसिटी की, आप बात करो मैग्नेटिज्म की, दे आर ऑल अ गुड चैप्टर जिसमें आपको बहुत अच्छा समय देना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कहानी यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। नाउ the important thing which you should listen this video is here and now I am starting this, okay? देखो अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपका जो सेमेस्टर 2 का आपने अगर स्पेसिफिक पेपर देखा है तब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक पेपर क्वेश्चन पेपर को देखो तो एक्चुअली वहां पर क्या है, क्या आपको लग रहा है क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1 के मुकाबले आसान है या हार्ड है? नहीं, आसान हार्ड का बात यहाँ पर नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन इज वेलकमिंग बैक, इट इज कमिंग बैक। जो फिजिक्स का एक अपना एक फॉर्मेट होता है वो वापस उसमें दिख रहा है कि उसमें फिर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे ना। अगर आप उस चीज को भूल के आप सिंपल से एक चैप्टर पढ़ रहे हो, जस्ट लाइक मान लेते हैं आपने डोमेस्टिक हाउस होल्ड सर्किट वगैरह पढ़ा, ठीक है, आप उसमें देख रहे हैं लाइव वायर है, ये वायर है, वो वायर, आपने सिर्फ मतलब मगअप कर लिया उसके, सो दैट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल योर डिजायर टू ब्रिंग सम रियली गुड मार्क्स। ओके, आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देख लिया, आपने पढ़ लिया करंट का डेफिनेशन क्या होता है एंड यू आर नॉट इवन सॉल्विंग द सीरीज एंड पैरेलल क्वेश्चन, नो 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 भाई, आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, अगर आप कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, देन आई थिंक यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। ओके, यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, जो बेसिकली आपका फिर से मेहनत आप कर रहे हो। अगर सेमेस्टर 1 में आपका, मैं गारंटी दे रहा हूं, इस बात को ध्यान सुनो, ठीक है, अगर सेमेस्टर 1 में आपका 25 से 35 इस रीच में अगर रेंज में अगर आपका मार्क्स आया, देन आई कैन डेफिनेटली एश्योर कि ही और शी हैज डेफिनेटली डन अ रियली हार्ड वर्क, ठीक है, आपने हार्ड वर्क जरूर किया। बट वहां पर अब बात आया कि आप जो फिजिक्स का अपना एक फॉर्मेट होता है उसमें आपने प्रैक्टिस नहीं की, समझ में रहे हो, क्योंकि आपने मेहनत की, आपको क्लास 8 9 से वैसे ही क्वेश्चन मिल रहे थे, आपने फिर से वैसे ही एक्सपेक्ट किया कि इस बार फिजिक्स से मुझे वैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, बट नहीं, यहाँ कहानी कुछ और निकली। आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से सामना करना पड़ गया, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा घबराहट होगी। तो उससे ज्यादा टेंशन नहीं लेना, उससे एक सीख लेनी है कि अपने को इस बार सेमेस्टर 2 में जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा रोड मैप बताता हूँ, ठीक है। देखो आपको अभी क्या करना, सबसे पहला काम आपको करना, चैप्टर को बढ़िया समझना है। इफ यू वांट टू मेक नोट्स, प्लीज मेक नोट्स, उसमें मतलब कोई झिझक नहीं करना चाहिए, उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी या मैं इसके भरोसे रहूंगा या रहूंगी। ओके, सो यू शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड द चैप्टर, यू शुड डेफिनेटली सॉल्व सम रियली गुड क्वेश्चन। पहले तो जितने बुक के क्वेश्चन उसको आप अच्छे से करो। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, आपने स्पेसिफिक पेपर इस बार का देखा होगा एंड इफ यू डेफिनेटली वांट कि यार आपका एक अच्छा स्कोर हो, तो आपको उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के जैसे अच्छे सैंपल क्वेश्चन करने की जरूरत है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बुक, तो बुक में जो भी क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन को अगर
लिया जाए तो वही जो क्वेश्चन है वो सबसे अच्छे क्वेश्चन है जो आपका हिसाब से कॉन्सेप्चुअल, बाकी सब पूरा थ्योरी है जो आपके स्कूल लेवल में खाली पूछा जा सकता है। आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, जो आपके स्कूल लेवल में आपका खाली पूछा जा सकता है, बोर्ड में वैसा क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला है ना। इफ यू डेफिनेटली वांट कि आपका एक स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जैसा कि आईसीएसई ने रिलीज किया है वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा होगा, देन आई एम हियर विद दिस आईसीएसई क्लास 10th का फिजिक्स के लिए ओसवाल की तरफ से दिस फिजिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर। दिस बुक हैज रियली अचीव्ड विच यू शुड लुक फॉर। ये बुक आपका वही चीज फुलफिल करता है जो आपको सही में चाहिए। नाउ इस बुक को डायरेक्टली मैं ये नहीं बोलूंगा आप ले लो और आपका मतलब कि पूरा पूरी मतलब कि अच्छा हो जाएगा, मार्क्स पूरा पूरी अच्छा आ जाएगा। नहीं 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 भाई, पहली बात देखो यार, ये वीडियो बहुत ही अच्छा हो रहा है कि आपको समझना पड़ेगा। अगर इफ यू रियली वांट कि आपका सेमेस्टर 2 का फिजिक्स अच्छा हो देन यू शुड डेफिनेटली, यार मैं वर्ड दोबारा बताऊंगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, यू हैव टू अप्लाई सम रियली गुड क्वेश्चन जो आपका बुक का, पहले उसको सॉल्व करो। उसके बाद हर दिन थोड़ा थोड़ा हाफ एन आवर भी अगर निकाल के इसके 5-6 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे देन यू विल बी मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चन जो कि सही में आपका सेमेस्टर 2 में आने वाला, बिकॉज दिस बुक इज मेड अकॉर्डिंग टू दिस। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो उसके एक्चुअली में जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं उस तरीके से बनाए गए हैं ना। इफ यू वांट सम रियली सम थिंग्स अबाउट व्हाट दिस रियली बुक रियली कंटेन्स, तो यार मैं कुछ चीजें आपको यहाँ बताता हूँ। दिस बुक कंटेन्स 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसमें से इंक्लूडिंग रहेगा आपका जो इस बार का स्पेशल पेपर आया उसका सॉल्यूशन रहेगा। वो जितने भी 5 आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं you will get the solution of all this, but यहाँ पे बात आती है एक और कि you are going to get extra 5 self assessment question paper based on the specimen question paper only, जिनका आपको बेसिकली पूरा आंसर तो नहीं बट आपको हिंट मिलेगा उसका। 5 यहाँ पर बेसिकली are going to get 10 sample question paper। तो ऐसा नहीं कि आप अभी मतलब कि पूरा पढ़ लो उसके बाद लगाओ, ऐसा मत करना, ठीक है। एवरी डे प्लीज मेक इट एज अ प्रैक्टिस कि आप हर दिन इसको हाफ एन आवर के लिए प्रैक्टिस करोगे। इसमें जो भी क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस करोगे, जितने भी सेल्फ असेसमेंट है उनके आंसर्स आपको एक लिंक में मिल जाएगा जो यहाँ पर बुक में मेंशन्ड है। अच्छा, इसके बाद मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी, इसमें 2-3 खासियत की। यार ऐसा था ये बुक है आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए ही, बट स्टिल यू आर गोइंग टू गेट माइंड मैप्स एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट रिविजन नोट्स। अब यार जिसको नहीं पता माइंड मैप्स, लेट मी टेल देम ऑल। माइंड मैप कुछ नहीं है यार, बेसिकली एक पेज है जिसमें आपका एक हिसाब से पूरा जो चैप्टर उसका एक समरी मिलता है थ्रू अ ब्यूटीफुल डायग्राम। Okay, now along with this I also have a chemistry specimen question paper। केमिस्ट्री के लिए भी यार इस बार ओसवाल की तरफ से केमिस्ट्री के लिए भी ये बुक इन्होंने लाया है, जिसमें यार बेसिकली वही सेम बात होती है। इसमें भी आपको 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं इंक्लूडिंग द स्पेसिमेन पेपर एंड एक्स्ट्रा 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर, जो कि आपको बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे कि आपका जो सेमेस्टर 2 है वो अच्छे से सिक्योर हो। ना केवल सिक्योर हो, यू विल डेफिनेटली गेट सम रियली गुड मार्क्स। सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाओ जरूर परचेज करो और जैसे मैंने आपको बताया कि आप पढ़ाई करो और हर दिन कुछ टाइम निकालो कि इससे कुछ जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर इन्होंने यहाँ पर डाले उसको प्रैक्टिस करना। आई थिंक यार दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अचीव रियली गुड स्कोर इन सेमेस्टर 2। So let's keep this video till here and I'll definitely meet you soon in my next video. Till then यार अपना अच्छा से तैयारी करते रहो। I am with you. Thank you.